जी उनके बारे में, चर्चा के बारे में कोई गारंटी नहीं ले सकता। जिस तरह देश के प्रधानमंत्री जी का गारंटी खत्म हो गया, उसी तरह बिहार के माननीय मुख्यमंत्री हैं, मैं उन्हें सम्मान करता हूँ, इज्जत देता हूँ। लेकिन जहां तक पलटी मारने का सवाल है, इसका कोई एग्रीमेंट भी करवा ले 1,000 रुपये वाला पर, फिर भी भरोसा करेगी कि नहीं पर लोग, ये हमें नहीं। बीजेपी में मुख्यमंत्री का चेहरा नहीं? क्या बीजेपी के लोग पंगु हो गए हैं? क्या बीजेपी के लोगों पर विश्वास उनके नेताओं को उठ गया है कि फिर चिराग पासवान को सपोर्ट करेंगे, अपने सहयोगी दल को सपोर्ट करेंगे क्या? देश में लोकसभा चुनाव चला और लोकसभा चुनाव का नतीजे आ गए। अब नतीजे आने के बाद अब बिहार में विधानसभा चुनाव भी होना है। अब ऐसा कयास लगाया जा रहा है कि बिहार में जो विधानसभा चुनाव है वो समय से पहले भी हो सकता है, क्योंकि नीतीश कुमार लगातार कह रहे हैं अपने अधिकारियों को कि जितना काम है वो काम जल्दी से निपटा लीजिए। अब बात करते हैं कि बिहार में दो युवा चेहरा है, एक तरफ चिराग पासवान है तो एक तरफ महागठबंधन की तरफ से तेजस्वी यादव है। अब दोनों मुख्यमंत्री बनने की होड़ में आ गए हैं। तेजस्वी यादव लगातार नौकरियां की बात कर रहे हैं और 17 महीने में उन्होंने नौकरियां भी दी है। अब चिराग पासवान भी अब ये बिहार में कंपनी और उद्योग लगाने की बात कर रहे हैं। कहीं ना कहीं अब चिराग पासवान भी मुख्यमंत्री के होड़ में आए हुए हैं। इस पे बात करने के लिए चिराग पासवान के जीजा जी साधु पासवान जी हैं, जो कि राजद के दलित प्रकोष्ठ के नेता भी हैं। उनसे बात करेंगे और यही सब मुद्दों पे बात करेंगे। कैसे देखते हैं अब चिराग पासवान भी जो है कि कंपनी लगाने की बात कर रहे हैं, उद्योग लगाने की बात कर रहे हैं, मुख्यमंत्री बनने की बात हो रही है उनका? देखिए, सबसे पहले चिराग जी केंद्र में मंत्री बने हैं, उनको मेरे तरफ से तहे दिल से धन्यवाद और दिल से शुभकामनाएं। जहां तक दो युवा चेहरा का आपने जिक्र किया कि बिहार में मुख्यमंत्री कौन बनेंगे, पहला सवाल यहाँ है कि बिहार में मुख्यमंत्री का नो वैकेंसी है। नो, क्योंकि तेजस्वी यादव जी इंडिया गठबंधन के नेता हैं और इंडिया गठबंधन के लोगों ने तय कर रखा है कि तेजस्वी यादव जी के नेतृत्व में बिहार में चुनाव लड़ेंगे और जो आगामी विधानसभा के चुनाव होंगे मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव होंगे। अब चिराग जी की सवाल उठती है, ठीक है, चिराग जी युवा हैं, तेजस्वी यादव जी भी युवा हैं, लेकिन सवाल ये उठता है क्या बीजेपी में मुख्यमंत्री का चेहरा नहीं? क्या बीजेपी के लोग पंगु हो गए हैं? क्या बीजेपी के लोगों पर विश्वास उनके नेताओं को उठ गया है कि फिर चिराग पासवान को सपोर्ट करेंगे, अपने सहयोगी दल को सपोर्ट करेंगे क्या? आपने बीजेपी के लोगों ने देखा सहयोगी दल को बिहार में सपोर्ट करके, कभी इधर कभी उधर, कभी इधर कभी उधर। आपने बयान सुना था मुरेठे वाले प्रदेश अध्यक्ष जी का, क्या बोले थे ये सम्राट जी कि मैं अब सहयोगी दल पर, लोगों पर मैं विश्वास नहीं करूंगा। इसलिए यदि कोई अपने मुंह मिट्ठू बनना चाहता है तो हमें कोई एतराज नहीं, उन्हें शुभकामनाएं। साधु जी, आपका साफ तौर पे कहना है कि अगर चिराग पासवान मुख्यमंत्री बनेंगे तो यानी कि भाजपा उनको सपोर्ट नहीं करेगी? मैं तो बार बार कह रहा हूं, क्या भाजपा में बिहार के इकाई के कोई सीएम लायक नहीं है क्या? सब पंगु हो, खासकर महिलाओं को। तो इस वर्ष जो सपना देखते थे कि 40 में 40 बिहार से और देश में देखते थे 400 पार, तो देश की जनता और बिहार और यूपी की जनता बीजेपी और नरेंद्र मोदी जी की राजनीतिक औकात तो दिखा दी। जो 40 में हनुमान जी भी कहते थे कि हम 40 में 40 दिलाएंगे, क्या हुआ हनुमान जी? ऊंचा कितना आया पता है ना? लेकिन हनुमान जी ने तो पांचों का पांचों ले लिया। वो 5 सीट लिए हैं हनुमान जी, क्या ये क्रेडिट हनुमान जी पर जा रहा है क्या? ये क्रेडिट नीतीश कुमार जी को भी देना चाहिए, ये क्रेडिट बीजेपी के लोगों को भी देना चाहिए। यदि हनुमान जी लेते हैं तो अपना आंकड़ा उठा के देख ले,
जो बिहार में उपचुनाव हुए थे तारापुर, बिहार में उपचुनाव हुए थे दरभंगा के कुशेश्वर स्थान में, इनके पार्टी के लोग खड़े हुए थे। कुशेश्वर स्थान इनका नानी घर था, मात्र 5,000 वोट आया। इनके उम्मीदवार की जमानत जब्त हो गई। तारापुर इनका पार्लियामेंट्री कंस्टिट्यूंसी रहा। तो ये यदि अकेले लड़ जाए तब तो ये इनकी पता चलेगा ना कि कितने पानी में है। यानी कि इस बार जो है कि मुख्यमंत्री 2025 में तेजस्वी यादव ही होंगे। निश्चित तौर पर होंगे, क्योंकि तेजस्वी यादव ने युवाओं को वादा किया था कि जब मैं मुख्यमंत्री बनूंगा तो मैं 5 लाख से ऊपर नौकरी दूंगा। लेकिन उन्होंने डिप्टी सीएम की हैसियत से उन्होंने 5 लाख लोगों को, सिर्फ बिहार ही के लोगों को नहीं बल्कि यूपी व वेस्ट बंगाल और झारखंड के सभी जाति धर्म के लोगों को नौकरी दिया। तेजस्वी यादव जी ने युवाओं को दिल जीतने का काम किया है। इसलिए मैं यहाँ अस्थायी तौर पर बिहार के खासकर युवा बेरोजगार तेजस्वी यादव जी को चाहेंगे कि अस्थायी बिहार का मुख्यमंत्री बनाए। और यदि चिराग को यदि क्या सपना देख रहे हैं वो तो अच्छी बात है, दिन में भी सपना देखा करें, लेकिन पहले जो उनका डिपार्टमेंट मिला है, पहले वो डिपार्टमेंट पर और बिहार की जनता पर तो खरे उतरे। साधु पासवान जी, आप उनके जीजा हैं, रिश्तेदार हैं, तो क्या चिराग पासवान का सपोर्ट नहीं कीजिएगा सीएम बनने में? देखिए वो ठीक है, वो अनुज हैं चिराग, मैं इनको दिल से प्यार करता हूं, लेकिन हमारी राजनीतिक विरासत अलग है, हमारी राजनीतिक विचारधाराएं अलग है, उनकी राजनीतिक विचारधारा अलग है। हम बाबा साहब अम्बेडकर के विचार पर चलने वाले हैं, हम आदरणीय लालू जी और आरजेडी के विचार पर चलने वाले हैं, और चिराग जी गोरखे के खानदान के साथ हैं, नागपुरिया संविधान पर विचार पर चलने वाले हैं। इसलिए हमारी कोई व्यक्तिगत चिराग जी से लड़ाई नहीं है, हमारी लड़ाई है विचारधारा की लड़ाई है, हमारी लड़ाई नियत नीति सिद्धांत की है। चिराग छोटे हैं, मैं उनको आशीर्वाद देते रहूंगा। मैं पिछले बार भी मैं उनको आशीर्वाद दिया था, ऐसा थोड़े है। साधु पासवान जी, आखिरी सवाल, जो ये नीतीश कुमार पर पूरे देश की निगाहें टिकी हुई है और लोग ये उम्मीद भी कर रहे हैं, क्योंकि नीतीश कुमार को जो मनचाहा मंत्रालय चाहिए था वो उनको नहीं मिला। अब ये खबरें भी चली कि उन्होंने नायडू जी के शपथ ग्रहण में नहीं गया। ये सब कहां संकेत करता है? क्या नीतीश जी फिर से? आप देख रहे हैं गर्मी कितना है, 50-55, जब से बीजेपी की सत्ता में आई है तब से गर्मी पूरे देश में बढ़ गया है। और आप बात कर रहे हैं नीतीश कुमार जी और चंद्रबाबू नायडू का, दोनों एक के सिक्के के पहलू हैं। दोनों को बिहार का एक का विशेष राज्य का दर्जा चाहिए, चंद्रबाबू नायडू जी को भी उनके राज्य का दर्जा चाहिए। स्वाभाविक है कि सभी लोग चाहते हैं कि हमें हमारे लोगों को अच्छा डिपार्टमेंट मिले। नीतीश कुमार जी तो रेल मांग रहे थे, क्या हुआ? रेल नहीं मिला। नीतीश कुमार जी की ख्वाहिश थी कि अच्छे अच्छे डिपार्टमेंट हमारे लोगों को मिले, हैं? दिल के अरमां आंसुओं में बह गए। चिराग जी का भी डिमांड था कि हम रेल लेंगे, तो ना रेल मिला, ना सेल मिला, ना वेल मिला, मिल गया कौन? क्या लगता है नीतीश कुमार फिर से जो है कि पलटी मारने की संभावना? भाई जी, उनके बारे में, चचा के बारे में वो कोई गारंटी नहीं ले सकता। जिस तरह भी देश के प्रधानमंत्री जी का गारंटी खत्म हो गया, वारंटी खत्म हो गया, उसी तरह बिहार के माननीय मुख्यमंत्री हैं, मैं उन्हें सम्मान करता हूं, इज्जत देता हूं, लेकिन जहां तक पलटी मारने का सवाल है, इसका कोई एग्रीमेंट भी करवा ले 1,000 रुपये वाला पर, फिर भी भरोसा करेगी कि नहीं पर लोग, ये हमें नहीं, ये हमारे समझ से पर है। तो आपने सुना, हमारे साथ साधु पासवान जी थे और उन्होंने साफ तौर पे बेबाकी से अपनी बात रखी। आपकी क्या राय है? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। बने रहें बीकेएम खबर के साथ। जय हिंद, जय बिहार।